सबसे पहले हम लोग एक बार ग्राफिक्स दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को कि एयूएम में अगर आप देखें यहाँ पे तो जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं उनकी हिस्सेदारी में क्या बदलाव आया है। अब आप देखिए कैटेगरी है आपके सामने, एक जो है सितंबर जो है 2024 की बात है और जो जून क्वार्टर है उसकी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्वार्टर आप देखिए 3 से लेके क्वार्टर 1 की FY26 के बीच में अगर आप मल्टी कैप की बात करें यहाँ पर तो हिस्सेदारी में आप देखिए क्या बदलाव आया। सितंबर 2024 में 51.4% के आसपास थी, वहाँ से घटकर 50.4% यानी कि करीब 1% की हिस्सेदारी यहाँ पे घटा दी गई है। लार्ज कैप की बात करें तो यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ी है, 38.6% से यहाँ पे बढ़कर 39% के आसपास हो गई है। लार्ज एंड मिड कैप की बात करें तो आप देखिए एक स्लाइटली सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मिड कैप की अगर स्पेसिफिकली चले जाएं आप तो यहाँ पर भी आप देखिए 37.3% से घटकर 36.2% पर आ गई है यहाँ पर हिस्सेदारी। अगर आप एयूएम के हिसाब से देखें यहाँ पर स्मॉल कैप की बात करें तो एक सबसे जो ज़्यादा जंप है आपको स्मॉल कैप में देखने को मिलेगा, करीब 2% से आसपास के नीचे यहाँ पर डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। सेक्टरल थीमेटिक पे चले जाएं आप तो यहाँ पर भी करीब क्योंकि ये दोनों स्मॉल कैप और सेक्टर थीमेटिक फंड्स खास तौर पे यहाँ पे एक्सपर्ट्स जो सलाह देते हैं यहाँ पे कि काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं, तो देखिए दोनों में करीब 2% के आसपास की हिस्सेदारी घटती हुई दिखी है परसेंटेज के हिसाब से। और फ्लेक्सी कैप की बात करें तो यहाँ पर जो है वो बढ़ती हुई दिखी है। बिल्कुल, और जैसा कि आपने देखा लार्ज एंड मिड कैप जो कैटेगरी है उसमें भी हिस्सेदारी बढ़ती हुई एचएनआईज की नजर आई है, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल होते हैं स्मॉल कैप मिड कैप इनके मुकाबले। साथ ही अब आपको बताते हैं कि एयूएम में रिटेल की हिस्सेदारी जो है ओवरऑल कितनी बढ़ती हुई नजर आई है। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मल्टी कैप की बात करें अगर हम मल्टी कैप कैटेगरी की, सितंबर 2024 में 39.4% हिस्सेदारी यहाँ पर थी, जो कि अगले ही साल यानी कि जून 2025 में जो है बढ़ती हुई स्लाइटली उसमें इंक्रीज दिख रहा है, 40.8% पर आ गई है। लार्ज कैप की बात करें 49.9% पर थी, जो कि घटती हुई नजर आई है, अब 49.2% पर आ गई है। इसके अलावा अगर लार्ज एंड मिड कैप की बात करें यहाँ पर स्लाइट डिक्रीज नजर आ रहा है। देखिए 48.7 पर थी और 47.9 पर आ गई है। वहीं अगर मिड कैप पे आप देखें तो देखिए साफ यहाँ पर एक उछाल नजर आया है, जो 2024 में 56.5% थी इसमें हिस्सेदारी, वो 57.8% नजर आ रही है। स्मॉल कैप पर आते हैं, यहाँ पर भी बढ़त नजर आ रही है, 63.4% थी 65.2% हो गई है। सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स में भी जिनका एलोकेशन जो है एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो में रखने के लिए कहा जाता है, उनमें भी 40.6% हिस्सेदारी थी, रिटेल निवेशकों की 41.5 होती हुई नजर आई है अब। और फ्लेक्सी कैप में देखिए 46.2% थी, थोड़ी सी ही बढ़त है, 46.3% पर आती हुई नजर आई है 2025 में। बिल्कुल, ये तस्वीर हम लोगों ने आपके सामने एकदम पेश कर दी एकदम साफ सुथरी तरीके से, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। और इसी बीच और बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पे। अगर हम देखें जैन साहब जुड़ गए हैं, राजपूत विनय जी जुड़ गए हैं यहाँ पर, और जो खास तौर पे पीके सिंह जी कह रहे हैं कि सर मेरा सवाल तो ले लीजिए। तो बिल्कुल लेंगे, आप हमारे साथ शो में आखिरी तक बने रहिए। सर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि रिटेल निवेशकों में हम सब जानते हैं कि ज़बरदस्त एंथुजियाज देखने को मिलता है यहाँ पे, रिस्क टेकर होते हैं यहाँ पे तुरंत, लेकिन ये भी होता है कि जब बाजार में दबाव दिखता है तो घबराते भी हैं, तुरंत एग्जिट भी करते हैं यहाँ पर। निफ्टी जो है, अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूँ, 100 इंडेक्स की बात करूँ, तो ईयर टू डेट नेगेटिव रिटर्न है करीब 4.5%। एक साल के हिसाब से देखें तो 6.5% के आसपास है। यही चीज़ जो है BSE में भी स्थिति दिखाती है। किस माइंडसेट से निवेश किया जाता है यहाँ पर, किस तरीके से जो आंकड़े हैं उसको आप कैसे देखते हैं यहाँ पर? देखिए आमतौर पे इन्वेस्टमेंट्स करने वाले बहुत सारे इन्वेस्टर जो है ना, वो रियर व्यू मिरर को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग पहले भी एग्जांपल देते आए हैं कि कार में जब आप बैठते हैं तो एक फ्रंट व्यू मिरर होता है और एक रियर व्यू मिरर होता है। जी। फ्रंट व्यू मिरर बड़ा होता है मगर रियर व्यू मिरर छोटा होने के बावजूद खासकर रिटेल इन्वेस्टर जो है वो रियर व्यू मिरर पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जिस असेट क्लास में पास्ट में रिटर्न ज्यादा आया है, रिटेल इन्वेस्टर आमतौर पे बहुत सिंपली देखते हुए उसकी तरफ आकर्षित ज्यादा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा गलत है या ठीक है, मगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एक रिटेल इन्वेस्टर का। दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप और देखिए कि आज की तारीख में खासकर रिटेल इन्वेस्टर जो है वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया कंज्यूम करने लग गया है, और इन्फ्लुएंसर्स बहुत बड़ी बड़ी रील्स बना के बताने लग जाते हैं कि पिछले 3 साल में यहाँ डबल हो गया और 4 साल में डबल हो गया, इतना पैसा बन गया। वो इस तरह के रील्स बन के आती हैं। तो जब इस तरह की इंफॉर्मेशन एक रिटेल इन्वेस्टर के पास आता है, जिसके पास वो थोड़ी लिमिटेड इंफॉर्मेशन आ रही है, तो रिटेल इन्वेस्टर को एक फोमो क्रिएट होने लगता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
और वो फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैं कैसे रह गया, तो फिर उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर उस पर भागने लगता है। जी। तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर क्यों आजकल मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ थोड़ा ज्यादा रुझान में रहा है। आपके बहुत अच्छा डाटा आपने दिखाया है इसके ऊपर कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि एफआईएस बेच रहे हैं, कैश मार्केट की बात की जाए, उनके सामने डीआईएस दमदार तरीके से खरीद रहे हैं। हर दिन जो है नेट जो है वो पॉजिटिव दिख रहा है बिकॉज ऑफ जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं, क्योंकि वो भारतीय ग्रोथ स्टोरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप की अगर हम लोग बात करें तो रिटेल की यहाँ पर जो है हिस्सेदारी को अगर आप देखें तो बढ़ती जो हिस्सेदारी है कितनी टिकाऊ दिख रही है आपको, क्या लग रहा है आपको कि कितना ज़्यादा फिजिबल लग रही है आपको? देखिए, एक चीज यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है, हम लोग कहीं ना कहीं अपनी बात में रिटेल इन्वेस्टर को ऐसा मान रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहा, मगर मेरा मानना ये है कि रिटेल इन्वेस्टर मेजरली जो मिड और स्मॉल कैप में आ रहा है वो एसआईपी के जरिए से आ रहा है। और अगर वो एसआईपी के जरिए से आ रहा है तो ऐसी कोई बहुत ज्यादा घबराने वाली बात मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, बनस्पत उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 7 से 10 साल का है। अगर उनका इन्वेस्टमेंट छोटे पीरियड का है तो उनको नुकसान होने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। एक बार क्वेश्चन, मुझे लग रहा है मैंने कुछ पार्ट आपके क्वेश्चन का मिस किया है, इफ यू कैन रिपीट दैट। नहीं सर, मेरा बस बेसिकली ये था कि सेंटिमेंट्स की मैं बात कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि सेंटिमेंट्स जो है, क्योंकि घरेलू संस्था का निवेशक जो है वो एक अच्छे सेंटिमेंट्स के तौर पे खरीदारी कर रहे हैं, चाहे जितना मर्जी एफआईएस जो है बिकवाली करे। और हम लोग ये, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसे भी करें कि एफआईएस जो है जब वैल्यूएशन जब बढ़ेंगे, अब जब स्टॉक महंगे होंगे तब वो खरीदारी करेंगे। ऐसे में मैं यहाँ पे आपसे समझना चाहता हूँ क्योंकि रिटेल निवेशकों के जो सेंटिमेंट्स हैं यहाँ पर, क्योंकि वो भी खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पर ऐसे समय में जब एचएनआई बेच रहे हैं, तो ये क्या मानसिकता है यहाँ पर और ये कितनी असरदार और टिकाऊ दिख रही है आपको? सबसे पहले तो ये सबसे बहुत ज्यादा असरदार और टिकाऊ व्यवस्था है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि रिटेल इन्वेस्टर या इन्वेस्टर इन जनरल इंडिया का काफी मैच्योर होता जा रहा है। अगर आप देखें आज से आप 10 साल पुराना, 15 साल पुराना देखें, जब जब भी मार्केट में थोड़ा सा भी क्रैश आता था तो एक बहुत बड़ी बिकवाली रिटेल इन्वेस्टर की आया करती थी। और आज की तारीख में आप देखिए, जब जब भी करेक्शन होती है, जब जब भी बाजार में गिरावट आती है, रिटेल इन्वेस्टर या आप एचएनआई इन्वेस्टर कहिए या डोमेस्टिक इन्वेस्टर कहिए, वो बार बार खरीदारी करने आ रहा है। एफआईआई जितना बेच रहा है, डीआईआई उतना खरीद रहा है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर या इवन रिटेल इन्वेस्टर। तो ये हमारे बाजार के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छी सही चीज है। इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम इंडियंस को अपने इंडिया पे भरोसा बढ़ता जा रहा है। तो इससे ज्यादा अच्छी चीज क्या है कि अगर इंडियंस को इंडियंस पे भरोसा हो। हाँ, आपने एक बहुत और अच्छी बात की, एफआईआई जो बेच रहे हैं, एफआईआई जो बेच रहे हैं, आपने देखा होगा कि उनके बहुत सारे अपने कारण होते हैं, वो सिर्फ इंडिया को नहीं देखते। हम लोग सिर्फ इंडिया को देख रहे हैं, तो इसलिए हम लोग अपने कारणों को ज्यादा माइक्रोस्कोप या ज्यादा माइक्रो लेवल पे देख पा रहे हैं। बट जब एफआईआई खरीदारी कर रहा है या बेचना का काम कर रहा है, तो उसके सोच के या उसकी ऑप्शंस बहुत सारी दूसरी भी है। उनके अपने वहां पर जब अनिश्चितताएं होती हैं तो वो लोगों को पैसा लेके जाना पड़ता है। बट ऐसा बार बार हमने पहले भी कई बार देखा है कि एफआईआई बाजार में महंगे में घुस के भी एंट्री करता है, और जब वो आता है तो बाजार एक और ज्यादा तेजी लेता है। तो इससे तो हमारे को फायदा ही लेना है, हमको कोई नुकसान की बात नहीं है। हमारे इन्वेस्टर के लिए कोई बहुत बड़ी घबराने की बात नहीं है इसके अंदर।